निकेतन कार्य हो रहा है। जोरदार तालियां हमारे कला निकेतन की ओर देखा और कला निकेतन परिवार करेगी। ओ बाबू ओ प्रस्थान कीजिए। कालिदास द्वारा रचित नाटक उर्वशी का मंचन करने जा रहा हूँ। तुम जाकर सभी पात्रों से कह दो कि वह अपनी तैयारी पूर्ण कर ले। जैसी किया किया। बिल्लू भैया, संजय भैया, अरे इतना बड़ा कैमरा लेके पीछे रहा करिए, एक बार जाए थोड़ा सा आगे ना, बैठ जाइए।
सूर्य की उपासना करके लौट रहा था। कहिए, इससे शक नहीं है आपको? क्या असुर ने आप पर आक्रमण किया है? जी महाराज, हमारी प्रिय सखी उर्वशी कुबेर के भवन से वापस लौट रही थी, तभी केशी नामक दानव ने उसे हर लिया। किस दिशा में गया? उत्तर पूर्व की ओर। आप दुखी न हो, मैं आपकी सखी को लौटा लाने का प्रयत्न करता हूँ। सारथी, घोड़े को पूर्व दिशा की ओर तेजी से बढ़ाओ। जैसी आपकी आज्ञा। रुक जा दुष्केशी, मैं कहता हूँ छोड़ दे उर्वशी को। नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा। अगर अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से। अब आप मैं राजा पुरुरव, आइए मेरे साथ। हमारी रक्षा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। इसकी तो अभी भी चेतना नहीं लौटी है। केवल इसके श्वास से ही पता चल रहा है कि ये अभी जीवित है। क्या अभी बहुत डरी हुई? तभी तो बार बार गहरी श्वास लेती और छोड़ती। यह मंदार पुष्पों की माला कांप उठती, जिससे पता चलता है कि इनका हृदय अभी कांप रहा है। सखी उर्वशी, चेतना में आओ। अब भी भय की कपकपी इनके फूल जैसे सुकुमार हृदय को छोड़ नहीं रही। चित्रलेखा, बधाई हो, आपकी प्रिय सखी की चेतना लौट आई। देखो जैसे चंद्रमा के उदय होने पर रात्रि अंधकार से मुक्त होकर चमक उठती, स्वस्थ दिखाई दे रही है। उर्वशी, निश्चित हो जाओ, क्योंकि जनों पर दया करने वाले महाराज ने देवताओं के शत्रु दानवों को परास्त करके दूर भगा दिया है। तो क्या अद्भुत प्रभावशाली देवराज महेंद्र ने मेरी रक्षा की है? महेंद्र ने नहीं, बल्कि महेंद्र के समान पराक्रमी राजर्षि गुरुरवा ने किया है। तब तो दानवराज ने आक्रमण करके मेरा उपकार ही किया। ये सखी, बाकी सखियां कहाँ होंगी? ये तो हमारी रक्षा करने वाले महाराज ही बताएंगे। आपकी बाकी सखियां हेमकुंड शिखर पर उत्सुक नैनों से आपको वैसे ही देख रहे हैं जैसे ग्रहण से मुक्त चंद्रमा को मनुष्य देखा करते हैं। सारथी, यही वो पर्वत शिखर है, रथ को नीचे उतार। रथ के झटके खाने के कारण इस बड़े बड़े नैनों वाली उर्वशी ने जब अपने शरीर से मेरे शरीर को छुआ तो उससे ऐसा रोमांच हो उठा है जैसे मेरे शरीर के ऊपर प्रेम के अंकुर फूट आए। सखी चित्रलेखा, थोड़ा उधर तो सरको, इधर जगह नहीं है। महाराज को विजय की बधाई हो। सखी, और आपको आपकी सखियों से मिलने की बधाई हो। सारथी, अरे ये तो चित्ररथ है। प्रिय मित्र का स्वागत है। महाराज, आपका पराक्रम इतना महान है कि आप देवराज इंद्र का विकार कर पाते हैं। नारद के मुख से यह सुनकर कि उर्वशी को केशी नामक दानव हर लिया है, तभी देवराज इंद्र ने उन्हें वापस लाने के लिए गंधर्व सेना को आदेश दिया।
हमारे साथ चले और देवराज इंद्र के दर्शन करें। इस वक्त देवराज के दर्शन करने का अवसर नहीं है, इसलिए आप हम लोग को लेकर के जाइए। जैसी आपकी आज्ञा। पुनः दर्शन दीजिएगा। सखी चित्रलेखा, देख तो, मेरी मोती की माला एक लता में उलझ गई है। आगे छुड़ा दे तो। लगता है ये तो बहुत कसकर उलझ गया है। ये छुड़ाए ना छूटेगा। फिर भी छुड़ाने का यत्न करती हूँ। सखी, अपनी इन बातों को याद रखना। याद रखूंगी। अब चले। उर्वशी, चलो यहाँ से। प्रेम की उन वस्तुओं की कामना करता जो दुर्लभ वो उर्वशी फिर तेरे साथ दृश्य इंद्र के बाद उन लोग तक जाती और जाते जाते मेरे मन को मेरे शरीर से खींचे जा रहे खींचे जा रहे खींचे जा रहे। जैसे निमंत्रण बाद में ब्राह्मण का पेट खीर खा कर फटने लगता, उसी प्रकार महाराज के प्रेम इसके रहस्य से भरा मेरा पेट फटा सा जा रहा। लोगों के बीच में मैं रहने से अपनी जिह्वा को रोक नहीं पा रहा। जब तक महाराज धर्मासन सुनकर इधर नहीं आ जाते तब तक इस देवछंद महल पर चढ़ कर बैठता, क्योंकि यहाँ लोगों का आना जाना नहीं। हाँ, काशीदास की पुत्री महारानी ने मुझे आदेश दिया है कि ऋषि पूर्णिका जब से महाराज सूर्य की उपासना करने लौटे हैं तब से कुछ अनमने से दिखाई पड़ते हैं। तो तू जा उस बुद्धू आल मानव से महाराज की उदासी का पता लगा। मगर ये बुद्धू ब्राह्मण है कहाँ? मैं देखती हूँ। ऐसे तो मेरी सूझ है कि जैसे घास की नोक पर ओस की अधिक देर तक नहीं दिखती, वैसे ही बुद्धू ब्राह्मण के पेट में राजा का रस नहीं दिखेगा। चलती हूँ। हाँ, पूरा कंप्लीट केबल के साथ केबल अरे ये तो चित्र में बने बदल की भांति खुद में ही गड़बड़ा रहे हैं। देख लो। कब कल्याण हो? ये तो बच्चे की को देखकर तो राजा को प्रेम का रहस्य है, मांगा क्यों नहीं पूछेगा जी? तनिका है बचना छोड़कर किस ओर चली? महारानी जी के आदेश से आगे के दर्शन करने आए। क्यों? महारानी जी का क्या उद्देश्य है? महारानी जी ने कहलवाया कि आजकल आप हम पर कृपालु नहीं है। तो क्यों नहीं पाची? महाराज ने महारानी जी के प्रतिकूल तो कोई कार्य नहीं किया। महाराज जी सुंदरी जी ने उत्कंठित है, एक बार महारानी जी को अपने नाम से पुकारा है।
कैसे रोक सकता हूँ? निपुणिका जी, क्या महाराज ने महारानी जी को उर्वशी नाम लेकर पुकारा था? उर्वशी? उर्वशी कौन है? उर्वशी कौन है? उर्वशी अप्सरा है, जिसके दर्शन मात्र से ही महाराज को ऐसा उन्माद सा हो गया है कि वो न केवल महारानी जी को कष्ट दे रहे हैं, बल्कि खाना पीना भूलकर मुझ जैसे ब्राह्मण को भी कष्ट दे रहे हैं। राजा का रहस्य को मैंने जान लिया। अब चल रहे हैं महारानी जी के पास। निपुणिका जी, हाँ। जाकर काशीराज के पुत्र से कहिए कि मैं महाराज को इस मरीचिका से वापस लाने का यत्न कर करके थक। अब जब तक महाराज महारानी के मुख के दर्शन नहीं करेंगे तब तक उनका मन नहीं फिरेगा। यही कहना ठीक? हाँ, ऐसा ही करूँगी। लगता है महाराज धर्मासन सुनकर इधर ही आ रहे हैं। मैं ही उनके पास पहुंच जाता हूँ। जब से मैंने उस देवलोक की सुंदरी अप्सरा को देखा, तब से वो कामदेव के अचूक बाणों द्वारा आते मेरे समझा? हृदय में प्रविष्ट हो गई। तब का काशीराज की पुत्री पर गाजी गिर पड़ी समझो। क्यों जी? तुमने हमारा रहस्य तो गुप्त रखा है ना? हाय 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 हाय। वो दुष्ट चेटी निपुणिका तो मुझे ठग ले गई। नहीं तो महाराज मुझसे अच्छा तुम कहते भला। क्यों जी? तुम चुप क्यों हो? महाराज, मैं ये कह रहा था, मैंने अपनी जिह्वा का ऐसा कस कर बांध कर रखा है कि आप कुछ उत्तर देते नहीं बनते। ठीक है मैं अब यह बताओ कि मनोविनोद के लिए क्या किया? मनोविनोद के लिए? चलिए महाराज चलिए, पाठशाला चलते हैं। वहाँ क्यों? महाराज, वहाँ पर 5 प्रकार के पकवानों को बता दे। हमारी बात कुछ पहच जाएगी। चलिए महाराज। 5 प्रकार के पकवानों को बनता देख तुम्हारी व्यथा तो शांत हो जाएगा, परंतु मेरा मन कैसे बहलेगा? महाराज, आपके इस प्रकार कहने से मेरे मन में कुतूहल जाग उठा। क्या उर्वशी की सुंदरता वैसे ही अनुपम है जैसे कुरूपता में मैं? उसके अंग प्रत्यंग का वर्णन करना संभव नहीं, फिर भी संक्षिप्त में कह देता हूँ। उर्वशी का शरीर आभूषणों का आभूषण, श्रृंगार की विधियों का श्रृंगार और सौंदर्य जताने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपमानों का एक नया उपमान है। इसलिए देवरस की अभिलाषा से आपने चाटक का व्रत धारण कर लिया। महाराज, महाराज, अब आप किस ओर चले? दास व्यक्ति के लिए एकांत छोड़कर और कुछ शरण नहीं। चलो मुझे प्रमदवन ले चलो। प्रमदवन? हाँ, मैं आपको लिए चलता हूँ। आइए महाराज, इस ओर आइए। लीजिए, हम लोग प्रमदवन आ गए। महाराज, ये कितना सुंदर होता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वसंत की शोभा मुग्धता और यौवनता के बीच खड़ी हो। महाराज, उधर देखिए, उधर उधर पुष्पों पे भंवरे की झुंड गुंजार कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है ये आपका स्वागत कर रहे हैं। महाराज, इनका कीर्तान कीजिए और आराम से आकर बैठ, ताकि मुझे ब्राह्मण को भी आराम करने का अवसर मिले। आइए। और महाराज, उर्वशी जी के कारण हुई उदासी को भूल जाइए। फूलों के बोझ से लगी लताओं को देखकर, उस सौंदर्य को देखने को अधीर मेरे नैनों को चैन नहीं मिल रहा। इसने कोई उपाय सोची जिससे मेरी इच्छा पूरी हो सके। अजीब महाराज, जैसे अहिल्या को चाहने वाले इंद्र को सलाह देते समय चंद्रमा की बुद्धि काम नहीं करती, इसी प्रकार महाराज आपको उर्वशी जी को पाने के लिए सलाह देने में अधीर मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। ऐसा न मानव के सुख मेरा मन वर्ष में लगा, परंतु कोई उपाय सोचो जिससे
जिससे मेरी इच्छा पूरी हो सके। मैं कुछ सोचता हूँ। तो महाराज मेरी साधना में बीच बीच में हलचल मचाकर मेरे पर पड़ा कीजिए। मैं सोच रहा हूँ। सोचो बिन कुछ कारण बताए इस प्रकार किस ओर चली जा रही है? सखी, उस दिन जब मेरी मोतियों की माला एक लता में उलझ गई थी, तो तुमने ही तो मेरी हंसी उड़ाई थी और आप कुश्तियों की ओर चली जा रही हो। अच्छा, तो तुम राजर्षि पुनर्वा के पास चली हो? और नहीं तो क्या, अब सब लज्जा त्याग कर यही करनी चाहिए। परंतु सखी, तुमने अपने आगमन की सूचना देने के लिए पहले किसे भेजा है? अपने हृदय को। सखी, मुझे उस राजर्षि के महल के पास ले चलो। सखी, ये भगवती भागीरथी और यमुना के संगम पर विशेष पवित्र हुए जल में अपने प्रतिबिंब सा दिखता हुआ उन राजर्षि का महल खड़ा है। हम लोग इसके पास आगे पहुंचे हैं। कहना तो यही था, ईश्वर की दूसरी जगह आके बस गया। सखी, दुखी जनों में दया करने वाले राजर्षि से मैं कहा, चलो उनके पास। सखी, वो देखो, राजर्षि वहां बैठकर तुम्हारी वैसे ही प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसे तितली अपने कोने पर शर्मा चांदनी में प्रतीक्षा करता है। महाराज, चलो उनके पास। ऐसा नहीं जाना। पहले तिरस्कार विद्या से खुद को छुपा कर ये सुनोगी, ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं? कैसी तुम्हारी इच्छा? महाराज, मैंने उपाय खोज निकाला है जिससे दुर्लभ रत्न से आपका मिलन हो सके। हाँ, पानीपत स्त्री, उसका पालन का जीवन पाने का सफल हो गया हो। सखी, तुम क्या मनुष्य की बातें करने लगती हो? महाराज, मैं कह रहा था कि मैंने उपाय खोज निकाला। तो बताओ ना। महाराज, आप सबसे पहले निद्रा का सेवन करें, जिससे स्वप्न में उस दुर्लभ प्रतिमा से मिलन हो सके। नहीं प्रिय लगा? तो दूसरा महाराज, आप चित्र फलक उर्वशी जी का चित्र बनाकर बैठ के उनको देखा कीजिए। धीरज रख। मित्र, ये दोनों ही उपाय ठीक नहीं, क्योंकि कामदेव ने घायल किया है, प्रतिशोध न जाने कब का लिया है। प्रतिशोध
देखो एकदम सामने में सुनना है हो रहा है वहाँ पर ये कोई सांप नहीं बल्कि भोजपत्र का लिखित अक्षर दिख रहा है। मैं भी यही कह रहा था महाराज। महाराज हो सकता है उर्वशी की अदृश्य रूप में यहीं कहीं खड़ी हो और अपने प्रेम की सूचना देने के लिए ये भोजपत्र लिख के डाल दिया। हाँ मित्र, मनोरथों की कोई सीमा नहीं। मित्र, तुम्हारी सूझ ठीक निकली। अजय ब्राह्मण के वचन कभी असत्य नहीं होते। महाराज, इसमें क्या लिखा है पढ़कर हमें भी सुनाइए। सुनो मैं जाइए। मेरी प्रियतमा द्वारा लिखा गया प्रेम पत्र के अक्षर अस्पष्ट हो जाएंगे। क्या धरोहर अब इसे तुम ही संभालो। हाँ लाइए दीजिए। इनके समीप जाते हुए मेरा हृदय कुछ घबरा रहा। जब तक मैं अपने दिल को शांत करती हूँ, मेरी ओर से वो मुझे उचित लगे जाके महाराजों की हटा। ठीक है, मैं ही जाती हूँ। महाराज की जय हो। सुंदरी, आपका स्वागत है, परंतु आपकी सखी दिखाई नहीं देती। महाराज, पहले में खाली दिखाई पड़ती है, उसके बाद बिजली की चमक। तो ये उर्वशी नहीं है, ये उनकी प्रिय सखी है। महाराज, उर्वशी आपसे कुछ कहना चाहती है। क्या देखी? वो कहती है कि एक समय दानवों द्वारा किए गए उत्पात में महाराज ने ही मुझे शरण दिया था। उस समय मुझे महाराज के लिए तीव्र प्रेम उत्पन्न हो गया। सचमुच ये तीव्र प्रेम तो दोनों और आखिर दबा हुआ लोहा दबे हुए लोहे के साथ जुड़ने के योग्य होता है। सुंदरी, सचमुच मेरी जय हुई क्योंकि तुमने मेरे जय शब्द कहा है और तुमने इससे पहले मेरे के सिवा किसी पुरुष में जय शब्द उपयोग नहीं किया। क्यों जी? आपने महाराज के प्रिय मित्र ब्राह्मण को प्रणाम क्यों नहीं किया? उर्वशी को यथाशीघ्र लेकर आओ। भरत जी ने आठों रथों से युक्त इस नाटक को सिखाया है। देवराज जी उनके साथ साथ एक साथ आते हैं। महाराज, अब जाने की अनुमति दीजिए। मैं आपको आपके स्वामी के आज्ञा को उल्लंघन करने को नहीं कहूँगा, मगर तो इतना अवश्य करता हूँ, स्मरण रखिएगा। उर्वशी, मित्र, मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरे दोनों नैन व्यर्थ हो गए। महाराज ये है ना, उर्वशी जी के दर्शन मात्र से ये भी आता रहा कि भोजपत्र किधर गिर गया। क्या कहना चाहते हो? महाराज
ऐसा ही लगता है। मेरा मन तो ये सोच सोच के कांप रहा है कि महाराज के लिए भोजपत्र न मान ले। हाँ मित्र, मुझे भोजपत्र तो नहीं दिख रहा महाराज। क्या कह रहा था महाराज? ये कह रहा था वो भोजपत्र दिव्य भोजपत्र था, उर्वशी जी के साथ ही मिल गया। और तुम हमेशा ऐसी लापरवाही करते हो, ढूंढो उसे। अरे भूमिका, तूने क्या सत्य कहा था? आर मानव के साथ आर मुझको लता गृह में प्रवेश होते देखा था मैंने पहले कभी। महारानी जी को झूठी सूचना दी है। अच्छा, क्या मैं लताओं की आड़ में खड़ी होकर सुनती कि ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं? पता चल जाएगा कहाँ था वो सत्य है या नहीं। जैसे आपकी इच्छा। अरे भूमिका, ये पुराने कपड़े जैसे शिवाई जी नहीं चला रही है। महारानी जी, ये तो भोजपत्र है। लीजिए, पढ़ लीजिए। ना, तू ही पढ़। यदि अनुचित ना होगा तो सुन लूंगी। महारानी जी, ये तो प्रेम व्यापार प्रतीत होता है। मुझे तो लगता है महाराज को लक्ष्य करके स्वयं उर्वशी ने इसकी काव्य रचना की है। आर्य मानव की लापरवाही से ये हमारे हाथ लग गया है। अच्छा, तब तो मैं अवश्य सुनाओ तो सुनिए। अच्छा, सत्य यानी उपहार लेकर अप्सरा पे लड्डू होने वाले महाराज के दर्शन करूंगी। चलो भूमिका। महाराज, वो देखिए, कीड़ा पर्वत छोड़ कर वायु में छूटता हुआ जा रहा है। हे वसंत के प्रिय दक्षिण पवन, देखो कैसे कपकपाए मेरा मन। वसंत प्रिय दक्षिण पवन, देखो कैसे कपकपाए मेरा मन। हे वसंत प्रिय दक्षिण पवन, देखो कैसे कपकपाए मेरा मन। ये मेरी बाती को क्यों ललचाए तेरा मन। ये मेरी बाती को क्यों ललचाए तेरा मन। हे वसंत प्रिय दक्षिण पवन, कैसे कपकपाए मेरा मन। तुम भी करते थे जिस नवीन मोहन पीड़ाएं, तुम भी करते थे जिस नवीन मोहन पीड़ाएं। पाने को अंजना के प्रेम की मादक मधुर सदाएं, पाने को अंजना के प्रेम की मादक मधुर सदाएं। हे वसंत प्रिय दक्षिण पवन, देखो कैसे कपकपाए मेरा मन। हे वसंत प्रिय दक्षिण पवन, देखो कैसे कपकपाए मेरा। महारानी जी, आपका स्वागत है। महारानी जी, ये इसे खोज रहे हैं। ठीक है, देखती हूँ, चुपचाप रहो। ये रहा भोजपत्र। महारानी जी, हम इसे नहीं ढूंढ रहे थे, हम इसे कुछ और ही ढूंढ रहे थे। है ना मित्र? अब तो दुर्गति हुई समझो। मित्र, अब क्या किया? अब क्या ही कर सकते हैं महाराज? लूट के माल के साथ पकड़ा गया, चुरा कर कर ही क्या सकता है? प्रयास मत कर, प्रयास का समय नहीं है। ठीक है, आपको अपने सौभाग्य को छुपा नहीं चाहिए। महारानी जी, जल्दी से महाराज के भोजन का प्रबंध कीजिए ताकि इनका पेट कुछ कम हो सके। भूमिका, एक तो इस ब्राह्मण को अपने वंश को बचाने का क्या सुंदर उपाय निकाला है। महारानी जी, आप तो स्वयं जानती हैं कि भोजन करने से पिशाच भी शांत हो जाता है। मूर्ख, मुझे बेबाक का अपराधी ठहरा रहे हो। अपराधी आप हैं। बल्कि अपराधी तो मैं हूँ। जो आपके ना चाहने पर भी अपने सामने खड़ा है। मैं चली जाती हूँ। महारानी, अपराधी आप नहीं, बल्कि अपराधी तो मैं।
मित्र, ये जो कुछ भी हुआ सही हुआ, क्योंकि प्रेमी लोग बिना सच्चे प्रेम के स्त्रियों से चाहे कितनी उन्होंने विनय कर ले, और उनके मन में कोई बैठती ही नहीं। महाराज, जब आंखें दुखने लगी हो तो दूर जलती देव शिखा भी सुंदर दिखाई दे। ऐसा ना दूर माना कि इस वक्त मेरा मन उर्वशी में लगा, परंतु मैं आज भी महारानी का पहले जितना ही आदर करता हूँ। हाजी महाराज, एक और चुप्पी आप तोड़े, उससे पहले मेरे कुल बुलाते हुए पेट के प्राण में रक्षा कीजिए महाराज। चलिए भोजन करने चलते हैं। मित्र तुम जाओ। हाजी महाराज, चलिए महाराज चलिए, भोजन का समय नहीं। मित्र तुम जाओ। हाजी महाराज चलिए। मित्र। हाजी महाराज चलिए। मित्र चलिए। गुरु जी के नाटक को देखकर देवताओं की सभा प्रसन्न हुई या ना हुई, मैं ये तो नहीं जानता कि देवताओं की सभा प्रसन्न हुई या ना हुई, लेकिन सरस्वती द्वारा बनाए गए गीतों को सुनकर उन गीतों की रसों में सारी सभा मग्न हो गई। परंतु क्या मित्र, कोई कमी रह गई थी क्या? कमी क्या? लक्ष्मी की भूमिका में अभिनय करती हुई मेनका ने उर्वशी से पूछा, हे सखी, तीनों लोक से आए हुए श्रेष्ठ महापुरुषों में तुम्हें कौन अधिक प्रिय है? तब उर्वशी को कहना चाहिए था पुरुषोत्तम, लेकिन उसके मुख से निकला क्या निकला मित्र? आप दिखाता हूँ। मुझे प्रिय है गुरु रमा। उर्वशी, तुमने मेरे उपदेशों का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम देवलोक में नहीं रह सकती। क्षमा क्षमा गुरुदेव, क्षमा। देवराज हमारी सहायता कीजिए। आप तो जाओ उर्वशी, मैं भरत मुनि के श्राप को बदल तो नहीं सकता, लेकिन उसे कम कर सकता हूँ। युद्ध में मेरे सहायता करने वाले जिस राजा से तुम प्रेम करती हो, उनके लिए भी हमें कुछ प्रिय कार्य करना चाहिए। इसलिए तुम पुरुरवा के पास जाकर के मनमानी ढंग से रह सकती हो, जब तक कि तुम्हारी और उनकी संतान न हो जाए। सभी लोग काम करके काम का भार अपने पुत्रों पर सौंप कर विश्राम कर रहे होंगे, मगर मुझ कंचुकी को दिन भर चाकरी करनी पड़ती है। स्त्रियों की सेवा करने का काम बहुत ही कष्टदायक होता है। काशीराज की पुत्री महारानी ने व्रत धारण किया है और मुझे आदेश दिया है कि इसकी सूचना महाराज को दे आइए। अरे अरे अरे, महाराज तो इधर ही आ रहे हैं। प्रणाम महाराज। कहीं आ रहे जाता हूँ, कैसे आया हूँ? महाराज, महारानी जी ने कहलवाया है कि रत्न महल से चंद्रमा बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ता है, इसलिए मेरी इच्छा है कि जब चंद्रमा और रोहिणी का संयोग हो तो उस समय मैं आपके साथ खड़ी होकर उनका दर्शन करूंगी। अरे रातव्य, आप महारानी जी से जाकर कहिएगा कि वो जो चाहती है वही होगा। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज इधर से, ये स्फटिक मणियों से बनी हुई सीढ़ियां हैं महाराज, जो देखने में गंगा के तरंगों के समान
अधिक सुंदर दिखाई देता। महाराज, इन्हीं सीढ़ियों से चढ़कर हम रत्न महल की छत की ओर जा रहे हैं। रत्न महल महाराज सायंकाल में अधिक रमणीय हो जाता है। चलो मैं आइए महाराज, इधर से आइए। वो देखिए महाराज, खांड के लड्डू की भांति भगवान चंद्रमोदित हो रहे हैं। एक आदमी को हर जगह से बैठ के जाओ। हे भगवान शानाथ, आपका सज्जनों की धारणा हाँ जी जी जाएंगे, झुक के जाएंगे आपका किया जाता है और आपका निवास महादेव की जटाओं में है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अजी महाराज, आपके दादा चंद्रमा मुझसे ब्राह्मण के मुख से ये कहलवाना चाहते हैं कि महाराज चलकर थोड़ा विश्राम कीजिए, ताकि मुझे ब्राह्मण को भी आराम करने का अवसर मिले। जब चारों तरफ चांदनी झटकी हुई है तो इन दीपकों का क्या लाभ? जाइए, आप लोग भी जाकर विश्राम कीजिए। मैं अभी महारानी को आने में थोड़ी देर है। कब तक इस एकांत में तुम्हें मनोदशाही सुनाओ? महाराज, आप दिनों दिन दुर्बल होकर भी इतने अधिक सुंदर दिखाई देने लगे हैं कि आपका और उर्वशी जी का मिलन दूर जा नहीं पाता। मैं जैसे तुम अचानक बातें कहकर मेरी तीव्र व्यथा को कम करना चाहते हो, वैसे ही मेरी दाई पूजा फटफड़ाए कुछ सांत्वना सी दे रही है। ज्यों-ज्यों रात बढ़ रही है, त्यों-त्यों मेरे प्रेम की व्यथा भी बढ़ रही है। ये किस प्रकार बहलाऊं? सखी चित्रलेखा, इनके कहने का अर्थ कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए अपने दिव्य प्रभाव से खुद को छिपाकर ये सुनूंगी कि ये दोनों मित्र आपस में क्या बातें कर रहे हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा। महाराज, अमृत से भरे हुए जगह के किरणों का आनंद लीजिए। मित्र, इस प्रकार की वस्तुओं से मेरी व्यथा शांत होने वाली नहीं है। इसे तो या वो देवलोक में रहने वाली शांत कर सकती है, या फिर दूसरी कौन? या फिर उसके बारे में बात करके ही मेरे मन को बहलाया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है। कैसा लगता है मित्र? कि रथ के झटके खाने के कारण मेरा ये कंधा उर्वशी के कंधे से टकराया था, जिससे ऐसा लगता पूरे शरीर में केवल यह अंग धन्य है, बाकी शरीर तो भूमि का भार मात्र है। उत्तेजना में ही तुम इतनी हो कि तुमने तो अपनी तिरस्कार की हटाई ही नहीं। आइए महाराज, आइए। महाराज,
या फिर आपके अनुनय विनय को जो उस दिन टाल कर चली गई थी, आज उसी व्रत के बहाने उस दोस्त को खोजने आ रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी हो महाराज, महारानी जी आज भली दिखाई दे रही। हाँ मित्र, तुम्हारी दोनों ही बातें ठीक है। महाराज की जय। महारानी, आपका स्वागत है। आज के साथ मैं एक विशेष व्रत पूरा करना चाहूंगी, इसीलिए आपको थोड़ी देर कष्ट सहन करने का। कष्ट कैसा? मैं तो आपकी कृपा का कांक्षी। अगर इस तरह से भेंट पूजा कष्ट बार बार हो तो अच्छा है। महारानी, आप जो ये व्रत कर रही हैं, उसका नाम क्या है? महाराज, इस व्रत का नाम है प्रिय अनुप्रसादन व्रत। महाराज, सखी चित्रलेखा, महाराज तो अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। अरे भोली, जो लोग दूसरी स्त्रियों से प्रेम करते हैं, वो अपनी पत्नियों से और भी अधिक प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। निपुणिका, पूजा की थाली लाना। कैसे आपके आज्ञा? तुम मुझे चाहे किसी और को सौंप दो या फिर अपना दास बना कर रखो, परंतु मेरे मन में वैसा भाव नहीं है जैसे कि तुम सोच रहे हो। महारानी, आप मुझे यहाँ छोड़कर जा रही हैं, क्या तो मुझे प्रसन्न करना नहीं हुआ? महारानी, महारानी, मित्र, अभी महारानी दूर तो नहीं गई होगी। महाराज, ये तो भला ही हुआ। अब आप निर्भय होकर ये जो जी आए कह सकते हैं, क्योंकि जैसे वैद्य रोगी को साधु समझ के छोड़ बैठता है, उसी प्रकार महारानी जी ने आपको समझ से छोड़ दिया। मित्र, काश आदिवर्षी स्वयं छिपी रहकर अपने मधुर निपुणों का शब्द मेरे कानों में बोलती, या फिर धीमे से महल पर उतरकर धीरे धीरे से चल और फिर उसकी चतुर सखी से बलपूर्वक खींचकर मेरे पास ले आई। मनोरथ को पूरा करो। हाँ, धीरे भी करती हूँ। मित्र, यह तो वही सुंदरी जो नारायण मुनि की जंघा से उत्पन्न हुई थी। सुंदरी, महाराज की जय। आगे सुंदरी, आपका स्वागत। कहिए महाराज, आप सुखी तो हैं? बस अभी अभी सुख की प्राप्ति हुई। महाराज, वसंत बीत जाने पर गर्मियों में मुझे भगवान सूर्य की पूजा करने जाना होगा, इसीलिए आप कुछ ऐसा
को अवॉइड नहीं है। इसलिए मैं यह तो नहीं कह सकता कि यही तो भूल जाएंगे, परंतु इतना अवश्य कहता हूं कि माँ की स्त्रियों का मोह छोड़कर यह पुरुरवा का दास बना रहे। सखी उर्वशी, अब प्रसन्न मन से मुझे विदा दो। सखी, सखी, मुझे मत भूल जाना। अब तो तुम इन राजेशी के साथ होगी, तो मुझे ही अनुरोध करना चाहिए। सचमुच में क्या तो मेरा सौभाग्य है। क्या ये कोई राक्षस नहीं बल्कि नई मेघ से बना कोई बादल है जो कि बरस रहा है। उर्वशी, हे वन देवता, मुझे मेरी उर्वशी का पता बता दो, मुझे मेरी उर्वशी के पास ले चलो। हे जीव जंतु, मुझे मेरी प्रियतमा के पास ले चलो, मुझे मेरी उर्वशी का पता बता दो। ओ पक्षी, तुम्हें प्रेमी लोग कामदेव की दूती कहते हैं, मुझे मेरी उर्वशी के पास ले चलो। ओ कोयल, ओ मधुभाषिणी, तुम कुछ ऐसा करो कि मैं अपनी प्रियतमा के पास जा पहुंचूं या फिर वो मेरे पास आ जाए। Yeah.
मुसीबत है, ये लोग तो एक दूसरे में ही लगे। ये मुझे क्या मेरी प्रियतमा का पता बताएंगे? ये क्या इस वन के दक्षिण से मुझे मेरी प्रियतमा की रुक रुक की आवाज सुनाई दे रही है। सौर जाकर देखता हूं। बादलों से काली पड़ती दिशाओं को देख मानसरोवर जाने को राजहंसों की कूकने की आवाज है। मैं वो पुरुरवा हूं जिसके दादा चंद्रमा और नाना सूर्य है। उर्वशी, उर्वशी, उर्वशी! ये क्या? ये अशोक के फूलों के समान रंग वाली फूलें, ये मेरे मन को बहुत प्यारी लग रही है। परंतु अब मैं इसका क्या करूंगा जब मेरे पास मेरी प्रियतमा ही नहीं। ले लो बालक, इस मणि को ले लो। ये पार्वती जी के चरणों के भावन से बनी हुई मणि है। इस मणि का नाम संगम प्रिय मणि है। जो भी व्यक्ति इसे धारण करता है उसे इसके प्रिय व्यक्ति से जल्दी मिलना पाता है। क्या ये कोई मुझसे कह रहा है? हाँ बालक, ये आकाशवाणी है। ये क्या? पेड़ पर मोरों की गुंजाल जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरी प्रियतमा चिंता में बैठी अपनी प्रियतमा से मिलती जुलती इस पेड़ में गले लगाते लिया। जैसा कि तुमने कहा, वैसे ही मैंने उन्हीं से प्राप्त कर उसके प्रभाव में पाया। महाराज, ये तो वही संगमनीय मणि है, इसीलिए आपके स्पर्श करते ही मेरी रूप से मुक्त हो गई। महाराज, महाराज, प्रतिष्ठान नगर लौटने में काफी समय हो गया, वैसा मुझे खोजने नहीं होगी। तो कहिए महाराज, प्रतिष्ठान नगर किस प्रकार लौटना चाहिए? सुंदरी, मुझे उस मेघ के विमान से ले चलो जिसमें बिजली की पताकाएं फहरा रही हैं। गाइए महाराज। अरे पापी राक्षस, ठहर, ठहर, तू मेरी प्रियतमा को कहाँ लेकर जा रहा है? वो देखो, वो बाज, वो मणि लेकर उड़ रहा है। हाँ महाराज, वो तो अपने चोंच में सोने की जल से बनी मणि को आकाश में लिए उड़ा जा रहा है। महाराज, इस समय दया का भाव मत जगाइए, बल्कि उस चोर पक्ष को दंड दीजिए। वेदम, धनुष बाण लेकर आओ। मित्र, परंतु वो पक्षी दिखाई नहीं देता। हाँ महाराज, ये तो आंख से ओझल सा हो गया।
मित्र, वो देखो, वो रहा वो पक्षी। हाँ महाराज, महाराज, ये तो फिर से उछलता हो गया। ये कौन सी पक्षी है? महाराज की जय हो। महाराज, वो वाकई योग पक्षी इस बार द्वारा बिल्कुल नीचे गिर पड़ा। इस मणि को मैंने जल से धोकर साफ करी है। कहीं इसे कहाँ पहुंचा है? जी जी महाराज, क्या बता सकते कि ये बाण किसका है? महाराज, इसमें कुछ अक्षर लिखा दिख पड़ता है, परंतु मेरी दृष्टि कमजोर होने के कारण मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। अजीज, आप रहने ना दीजिए, लाइए मुझे पैर पड़ता हूँ। तुम भी रहने दो। मैं भी यही कह रहा था महाराज। यह बाण उर्वशी और पुरुरवा के पुत्र आयु का है। महाराज, आपको संतान होने की बधाई है। महाराज, बधाई हो, बधाई। महाराज, आप निश्चिंत हो जाइए और आराम से आकर यहाँ बैठिए, ताकि मुझे ब्राह्मण को भी आराम करने का सहूलियत मित्र, परंतु मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है कि उर्वशी ने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई क्यों? महाराज, हो सकता है उर्वशी जी ने ये सोचा हो कि कहीं आप उन्हें वृद्ध समझकर छोड़ ना दे। महाराज की जय हो। महाराज, चैवन ऋषि के आश्रम से कुमार को लेकर कुछ वापसी आई, तो आपके दर्शन करना चाहते हैं। दोनों को आप यहाँ ले आए। जैसी आज्ञा महाराज। भगवती, इधर आइए। प्रणाम माता। भगवती, आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? महाराज, इस चिरंजीव कुमार आयु उर्वशी ने जन्म देते ही मेरे पास इसकी शिक्षा समाप्त होने के बाद इसे धनुर्वेद का अभ्यास भी करा दिया। तब तो ये बड़ा ही भाग्यशाली है। परंतु इसने एक ऐसा कार्य कर डाला जो आप शंबासी के लिए नहीं। वह क्या? इसने पेड़ की चोटी पर मांस का टुकड़ा लिए बैठे गीत को अपना तीर का निशाना बना दिया। उसके बाद महर्षि चैवन ने मुझे आदेश दिया, उर्वशी के धरोहर को उर्वशी को ही लौटा दो। कृपया प्राणी उर्वशी को बुला दे। अरे रातव्य जी महाराज, आप महाराज उर्वशी को बुला लाइए। जैसी आज्ञा महाराज। कहते हैं कि पुत्र का स्पर्श सारे शरीर को आनंदित कर देता है। यहाँ पुत्र। ये तुम्हारे पिता के परम मित्र ब्राह्मण हैं। इनका भी निर्भय होकर अभिवादन करो। अजीब है कैसा, जो बचपन से ही मनों में भटकता है, उसे बंदर से क्या? तुम्हारा कल्याण दिनों दिन श्रीवृद्धि करो। आइए महारानी, ये बालक ये भगवती को तो देख के ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा पुत्र आयु है, काफी बड़ा हो गया। भगवती, चरणों में प्रणाम करती हूँ। बेटी, तुम्हें तुम्हारे पति का प्रेम प्राप्त। उस अपनी माता को प्रणाम करो। के अवसर पर जब मुझे मेरा पुत्र मिला तो तुम रोने क्यों लगी? सुनिए महाराज, बहुत समय की बात है। मेरा ध्यान महाराज की ओर लगा हुआ था। तभी भरत मुनि के शाप से इंद्र का मन कितना भी विभोर हो गई थी। तब इंद्रदेव ने कहा, जिस राजा से तुम प्रेम करती हो उससे जब पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तो मुझे स्वर्ग वापस जाना होगा। महाराज, ये सुघटना तो दुर्घटना लेकर आ गई। अब कहीं ऐसा ना हो कि महाराज मन का धर्म का तो पहुंच चले जाए। सुख भी दुख का कैसा साथी होता है। नारायण नारायण। मध्यम लोक में लोकपाल की जय। भगवान, अभिवादन करता हूँ। प्रणाम करती हूँ।
उर्वशी का पुत्र आपके पास इंद्र ने संदेशा भेजा कि देवताओं और असुरों में शीघ्र महायुद्ध छूटेगा और आप युद्ध में हमारी सहायता किया करिए, इसलिए आप शस्त्र त्याग ना करें पिता। उर्वशी आयुष्य तो आपकी धर्म पत्नी ही रहेंगी। महाराज सुंदरी कैसे काटा सा निकल गया। सचमुच सुंदरी। ठीक है, आप इंद्र का कार्य करते रहें और इंद्र आपका कार्य करते रहेंगे। ये सब तो इंद्र की महिमा। जो सरस्वती और लक्ष्मी एक दूसरे की विरोधिनी है, जिसका एक स्थान पर मिलकर रह पाना कठिन है, वो लोगों की भलाई के लिए परस्पर मिलकर रहने लगे, सभी लोगों के दुखनाव को दूर कर जाए, सभी के भले दिन आ जाए, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। हमारी बातों पे कुमार रवि के राज्यभिषेक की तैयारी कीजिए। ऐसी आज्ञा महाराज। कोई बात नहीं। नमः पार्वती पति